वन। तो स्टार्ट करते हैं। ये कुछ हम प्लेटो का ये स्लाइड्स हैं जो हमने पार्ट वन में पढ़ी थी, और आज हमने पढ़ना है प्लेटो के जो सेलिएंट फीचर हैं इसकी आइडियल स्टेट के उस हवाले से वो क्या हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कि जो सेलिएंट फीचर है उसमें सबसे पहले ये चीज़ है कि रूल ऑफ फिलोसोफर किंग इन प्लेटोज आइडियल स्टेट। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में बता दिया था कि जो फिलोसोफर किंग है वो क्या होगा, उसके पास कौन सी ऐसी डोमिनेटिंग फैक्टर होना चाहिए जिसकी वजह से उसको फिलोसोफर किंग होना चाहिए और किंग को रूल ही करना है। ठीक है, तो जो प्लेटो के जो सेलिएंट फीचर्स हैं उसकी आइडियल स्टेट की वो क्या हैं, तो सबसे पहला है कि जो रूलर है, जो रूल करेगा, जो किंग होगा एक आइडियल स्टेट का, वो लाजमी है कि वो फिलोसोफर होना चाहिए। और फिलोसोफर होने के साथ वो फिलोसोफर अगर वो है तो उसमें लाजमी एक डोमिनेटिंग फैक्टर होना चाहिए। डोमिनेटिंग होना चाहिए किस चीज़ का, उसको डोमिनेट होना चाहिए यहाँ पे यहाँ पे डोमिनेट होना चाहिए विजडम में। ठीक है, विजडम में होगा तो ऑब्वियसली बात है उसके अंदर जो सोल के अंदर रीजन है जो उसका वर्च्यू डोमिनेंस करेगा विजडम का। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू प्लेटो स्टेट कैन नॉट बिकम एन आइडियल स्टेट अनटिल द किंग बिकम्स अ फिलोसोफर। ये मैंने आपसे पहले बात कर ली कि किंग का फिलोसोफर होना बहुत ज़रूरी है उसकी आइडियल स्टेट में। ठीक है, अब हम चलते हैं थ्योरी ऑफ एजुकेशन की तरफ। बेसिकली हमने पहले बात की थी, मैंने आपको पहले कहा था कि मैं आपको आगे जाके बताऊंगा कि थ्योरी ऑफ आइडियल स्टेट में जो तीन करेक्टर बताए हैं प्लेटो ने, उन तीन करेक्टर के अंदर अगर उन्होंने सोल से उसके रिजेंबल किया है तो ये कैसे पता लगेगा कि किस करेक्टर के अंदर कौन सा डोमिनेटिंग एलिमेंट है। ठीक है, अगर कोई वर्कर क्लास में है तो वर्कर क्लास का कौन सा डोमिनेटिंग एलिमेंट है। मैं अगर आपको यहाँ पिछली स्लाइड्स में अगर दिखाऊं तो ये मैंने आइडियल स्टेट में तीन चीज़ें बताई थी, फिलोसोफर, सोल्जर्स और वर्कर्स। अब ये इनको कैसे पता लगेगा कि फिलोसोफर्स कौन है, या फिलोसोफर के अंदर जो डोमिनेटिंग फैक्टर है ये कैसे पता लगेगा, या सोल्जर के अंदर जो डोमिनेटिंग फैक्टर है या डोमिनेटिंग एलिमेंट है, या सोल्जर के अंदर करेज का एलिमेंट ज़्यादा है, सोल्जर के अंदर स्पिरिट का एलिमेंट ज़्यादा है, ये कैसे पता लगेगा। वर्कर के अंदर एपेटाइट का एलिमेंट ज़्यादा है, जैसे कि ये पीछे मैंने बताया था कि ये जो एक सेल्फ डिसिप्लिन होते हैं, जो 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 जस्टिस तब होगी जब वो अपने तीन वर्च्यूज़ जो उनसे हैं वो उनमें पूरा आएंगे, और जो उनकी सोल है, वो जो सोल में तीन चीज़ें हैं, वो तीन चीज़ें सोल में से जो सोल आइडियल वर्ल्ड में रह के आई है और उसी को रिजेंबल करते हुए सोल ने आइडियल स्टेट का जो कॉन्सेप्ट दिया है वो उसके मुताबिक कैसे होगा। ठीक है, तो ये आगे मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे कि जो स्कीम ऑफ एजुकेशन है, बेसिकली वो स्कीम ऑफ एजुकेशन क्या है। वो स्कीम ऑफ एजुकेशन यही है प्लेटो की जो थ्योरी ऑफ एजुकेशन है। थ्योरी ऑफ एजुकेशन क्या है कि थ्योरी ऑफ एजुकेशन जब मैं आपको पढ़ाऊंगा मैं आपको ब्रीफली तब बताऊंगा इस बारे में, लेकिन अभी मैं आपको यहाँ पे आपने सिर्फ इतना ही देखना है कि जो स्कीम ऑफ एजुकेशन जो प्लेटो ने दिया था अपनी थ्योरी ऑफ एजुकेशन में, उसने ये कहा था कि जब बच्चा पैदा होता है, जब एक बच्चे की एज जो सी होती है वो 0 to 5 years तक होती है, तो उसको एक उस एनवायरनमेंट में रखा जाए जहाँ पे बच्चा नरिश करे, जहाँ पे स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ ज़्यादा हों, वहाँ पे उसको फिज़िकल ज़्यादा रखा जाए, और उसके बाद फर्दर ये कैटेगराइज किया गया हुआ है। तो एंड पे जाके जब सारे एग्जामिनेशन प्रोसेस हो जाता है, ये आप थ्योरी ऑफ एजुकेशन में पढ़ेंगे कि जब सारा एक एजुकेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तब जाके वहाँ पे एक कंप्लीट सेग्रीगेशन होती है, पता लगता है कि ये फिलोसोफर है, ये सोल्जर्स हैं और ये वर्कर क्लास है। ठीक है, ये थ्योरी ऑफ एजुकेशन में इसका हम अगर आपने ब्रीफ अभी हम पढ़ेंगे थ्योरी ऑफ एजुकेशन तो वहाँ पे मैं आपको ये थ्योरी ऑफ एजुकेशन ब्रीफ समझ आ जाएगी। ठीक है, अब हम जस्टिस की बात करें तो जैसे मैंने पहले भी कहा था कि आइडियल स्टेट के लिए लाजमी है कि वहाँ पे जस्टिस के प्रिंसिपल होने चाहिए, जो उसकी फाउंडेशन है वो जस्टिस होनी चाहिए। जस्टिस के बिना स्टेट सर्वाइव नहीं कर सकती। प्लेटो का मतलब ही ये था कि जो प्लेटो ने अपने वर्च्यू बताए थे, जो उनके तीन वर्च्यूज़ थे, वो तीन वर्च्यूज़ क्या हैं, बेसिकली वो तीन वर्च्यूज़ जस्टिस करते हैं एक स्टेट के साथ। किसी इंसान में अगर वो तीन पाए जाते हैं तो वो जस्टिस करते हैं, और उसकी स्टेट में इक्वालिटी ऑफ मेन एंड वुमेन होनी चाहिए। जो
प्लेटोनिक जो आइडियल स्टेट है उसमें क्या है, जो मेन और वुमेन है उनमें कोई इसी तरह का डिफरेंस नहीं होना चाहिए, इनइक्वालिटी नहीं होनी चाहिए। और फंक्शनल स्पेशलाइजेशन क्या चीज़ है? अब फंक्शनल स्पेशलाइजेशन ये है कि वन मैन वन जॉब, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अगर कोई वर्कर है तो उसका काम है बेसिक नेसेसिटीज़ को पूरा करना, तो वो वही करेगा। अगर सोल्जर्स हैं तो उसका काम है स्टेट की सॉवरेनिटी को प्रोटेक्ट करना, ठीक है, इंटरनल एक्सटर्नल अफेयर से प्रोटेक्ट करना। मैंने आपको पार्ट 1 में बताया था कि जो हमारे बिजनेस टाइकॉन्स होते हैं, जो हमारी आर्मी है, जो हमारे फिलोसोफर किंग का अगर मैं कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूँ, तो जो हमारे आज के रूलर हैं, जो प्राइम मिनिस्टर हैं, ये फिलोसोफर होने चाहिए। तो प्राइम मिनिस्टर का काम है सिर्फ रूल करना। प्राइम मिनिस्टर का काम ये नहीं है कि वो आर्मी के किसी काम में मुदाखलत करे या स्टेट के इंटरनल और एक्सटर्नल जो सिक्योरिटी अफेयर्स हैं उसमें जो के हमारे आर्मी चीफ हैं उनके साथ कोई यानी कि कोई ऐसी बात करे तो जो कि स्टेट अफेयर्स में मुदाखलत करे। तो अगर अकॉर्डिंग टू प्लेटो, मैं प्लेटो की फंक्शनल स्पेशलाइजेशन बता रहा हूँ कि जो प्लेटो कहना चाहते थे, कि मैं आपको जस्ट एग्जांपल दी है प्राइम मिनिस्टर और जनरल की, आर्मी के जनरल की। तो जो प्लेटो कहना चाह रहे हैं कि जो 3 क्लासेस मैंने बता दी हैं, जो 3 मैंने आइडियल स्टेट के एलिमेंट बता दिए हैं, तो ये तीनों एक दूसरे के किसी काम में मुदाखलत नहीं करेंगे। ये फंक्शनल स्पेशलाइजेशन का मतलब यही है, ठीक है। जो डोमिनेटिंग फैक्टर जिसमें जो है वो वही करेगा। अब यहाँ पे कम्युनिज्म ऑफ वेव्स एंड प्रॉपर्टी, बेसिकली ये थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म मैं आपको बल्कि ऊपर बता देता हूँ, जो मैंने आगे पढ़ानी है। ये थ्योरी ऑफ एजुकेशन और थ्योरी ऑफ जस्टिस, थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म है, ये मैंने आपको पढ़ाना है। तो बेसिकली ये सारा जो आइडियल स्टेट है वो जो प्लेटो हैं, ये आइडियल स्टेट है जो प्लेटो की, तो उन्हीं में ही ये सारी चीज़ें हैं। बेसिकली प्लेटो अपनी स्टेट को एक आइडियल स्टेट क्यों बनाना चाहते थे, ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट 1 में बता दिया है। वो आइडियल स्टेट इसलिए बनाना चाहते थे, मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ, कि वो अपनी स्टेट को करप्शन फ्री करना चाहते थे। जो स्पार्टा से उनको डिफीट हुई थी वो उसका बदला लेना चाहते थे, यानी कि अपनी रिजेंटमेंट शो करवाना चाहते थे, एजुकेशन कम्युनिज्म और एक ऐसा निज़ाम लेके आना चाहते थे। तो वापस आते हैं अपनी बात पे कि कम्युनिज्म ऑफ वाइव्स एंड प्रॉपर्टी क्या है, कि जो प्रॉपर्टी है, जो वर्किंग क्लास है, जो ट्रेडर्स हैं, जो आपके बिजनेस टाइकॉन हैं, उनकी ही सिर्फ फैमिली एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी हो सकती है। इसका मतलब ये है कि जो आपकी गार्डियन क्लास है, जो फिलोसोफर्स हैं या जो के सोल्जर्स हैं, उसको एक गार्डियन क्लास उसने कहा है, ठीक है। फिलोसोफर और सोल्जर्स को उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होगी, और ना ही उनके बच्चे या उनके आगे जो फर्दर आप कह लें कि जो अगर किंग और क्वीन है वो फर्दर उनका कोई अगर बेटा बेटी होता है तो वो आगे कोई रूल नहीं करेगा। अगर रूल करेगा तो जाहिर सी बात है वो फिर कॉन्फ्लिक्ट जनरेट होगा कि मेरा फिलोसोफर अगर मेरा बेटा है तो मेरा बेटा ही आगे फिलोसोफर किंग बने, अगर मैं सोल्जर हूँ तो मेरा बेटा ही आगे सोल्जर बने जाके। तो इसी कॉन्सेप्ट को प्लेटो ने कम्युनिज्म ऑफ वाइव्स एंड प्रॉपर्टी का नाम देते हुए ये समझाया कि जो वर्कर क्लास है, जो ट्रेडर क्लास है, जिसका स्टेट अफेयर से कोई ताल्लुक नहीं है, जिसका रूल करने से कोई ताल्लुक नहीं है, वो अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी और फैमिली बना सकता है। लेकिन सोल्जर्स और फिलोसोफर्स अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी क्यों नहीं बना सकते? उसकी वजह यह है कि वो अपने जो फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं एज अ सोल्जर, एज अ आर्मी का जनरल, और जो प्राइम मिनिस्टर आप समझ लें, जो एक फ़िलोसोफर किंग समझ लें। मैं एग्जांपल के तौर पे जब भी बात करता हूँ प्राइम मिनिस्टर और जनरल की बात करता हूँ, एग्जांपल के तौर पे करता हूँ, लेकिन आपने वहाँ पे सोल्जर्स और फिलोसोफर ही लिखना है, ठीक है। तो सोल्जर्स और फिलोसोफर का ध्यान हट जाएगा तो वो अपने स्टेट के जो अफेयर हैं, जो किंग ने जो जस्टिस डिलीवर करनी है स्टेट में, तो वो नहीं कर पाएगा। इसलिए वहाँ पे यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो सोल्जर है, जो सोल्जर मेल है, जो सोल्जर फीमेल है, इसी तरह से बहुत सारे सोल्जर्स मेल और बहुत सारी सोल्जर्स फीमेल वो आपस में इंटीमेट रिलेशन रख सकते हैं। इसका मतलब ये है कि हर कोई वहाँ पे हस्बैंड है और हर कोई वहाँ पे वाइफ है। और इसी तरह से फिलोसोफर किंग और क्वीन में हर कोई क्वीन है और हर कोई जो किंग है, वो हर तरह के वो सारे हस्बैंड और सारे वाइफ हैं। इस तरह का कॉन्सेप्ट है। तो इस तरह किसी को पता नहीं लगेगा कि कौन किसका, वो अगर आगे बच्चा होता है तो वो कौन किसका बच्चा है। तो इस तरह से प्लेटो ने कम्युनिज्म और वाइफ और प्रॉपर्टी का आइडिया दिया था। आगे वो कहता है कि जो चिल्ड्रन होगा, जो बच्चा पैदा होगा वहाँ पे, उन जो फिलोसोफर किंग और जो सोल्जर्स हैं वो उसको स्टेट ऑन करेगा, उसे ब्रॉट अप बाय द स्टेट। वो स्टेट
उसको चलाएगा, स्टेट उसको बड़ा करेगा, स्टेट उसको नरिश करेगा, उसकी एजुकेशन पूरी करेगा, उसकी एजुकेशन की जितनी भी है वो स्टेट पूरी करेगा। तो ये बेसिकली जो कम्युनिज्म का कॉन्सेप्ट वाइफ एंड प्रॉपर्टी, एक आपको एग्जांपल भी दूँ, जब जर्मनी जब हिटलर आया था तो वहाँ पे हिटलर में एक मुझे वो याद नहीं है उसका, एक स्कीम जो स्टार्ट की थी वो कम्युनिज्म एंड वाइफ एंड प्रॉपर्टी से बहुत रिलेट करती है। तो आप पढ़ लीजिएगा, हिटलर जब आया था जर्मनी में, जब 1933 में हिटलर ने राइज़ किया था, तो एक क्या उसका नाम, लेस्बोन करके एक स्कीम है, उसके तहत वो क्या था कि सेम यही चीज़ थी कि 1933 में जब हिटलर आया था तो उसने सेम इसी चीज़ को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की थी। वो जर्मन रेस के ऊपर के जो जर्मन है वो सुपीरियर हैं, जो एक जर्मन जोड़ा ही जो सा है वो एक प्योर ब्लड की, उसने जर्मन रेस की बात की थी, जिसमें एक वो लेस्बोन स्कीम करके नाम है उसका, उसमें स्टार्ट किए थे। ये जस्ट आपकी एक नॉलेज के लिए, एक एग्जांपल के लिए है, ठीक है। तो कंट्रोल ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर से क्या मुराद है? कंट्रोल ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर से मुराद है जो स्टेट है वो ही कंट्रोल करेगी आर्ट और लिटरेचर को। ये जिस तरह के हमारे, मैं आपको बताऊं, ये मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है, डिस इन्फॉर्मेशन जो कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में हमारी हो रही है, यानी कि जिसे हम हाइब्रिड वॉरफेयर कहते हैं इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ साइबर अटैक्स और डिस इन्फॉर्मेशन। तो ये क्या है? तो ये उस दौर में भी प्लेटो ने इसका आइडिया देते हुए अपनी स्टेट में कहा था कि कोई भी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन मेरी स्टेट में नहीं जानी चाहिए, मेरी स्टेट कंट्रोल होनी चाहिए, और लिटरेचर जितना भी है वो हाई मॉरल वैल्यूज़ जो सी हैं सिर्फ वो वहाँ पे पढ़ाई जाएं, लेकिन कोई भी ऐसी डिस इन्फॉर्मेशन या चीप रॉन्ग आइडिया नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आगे हम बात करते हैं वेल डोरेंट की, ठीक है। उन्होंने अपनी बुक में द स्टोरी ऑफ फिलॉसफी में ये लिखा था कि जो प्लेटो की आइडियल स्टेट है वो क्या है। प्लेटो कहते हैं कि इन प्लेटोज परफेक्ट स्टेट द इंडस्ट्रियल फोर्सेस वुड प्रोड्यूस, जैसे कि मैंने आपको बताया है जो इंडस्ट्रियल फोर्सेस हैं वो कौन है, वो आपकी लेबर क्लास है, उनका काम है सिर्फ प्रोड्यूस करना, वो रूल नहीं कर सकती। इसी तरह से मिलिट्री का काम है प्रोटेक्ट करना, वो रूल नहीं कर सकती। और फोर्सेस ऑफ नॉलेज एंड साइंसेज, जो फोर्सेज हैं नॉलेज और साइंस की, जो फिलोसोफर की होती हैं, उनका काम है नरिश्ड और प्रोटेक्ट करना आपके जो रूल कर रहा है, जो आपकी स्टेट को, जो रूलर का काम है सिर्फ वो करना। ये जस्ट आपको एक एग्जांपल के तौर पे मैंने दी है। ये आप अपनी जब आइडियल स्टेट वहाँ पे अपने एग्जामिनेशन में जाके लिखेंगे तब आपने ये जस्ट वहाँ पे कोट करनी है। तो इसके ऊपर क्रिटिसिज्म भी जाहिर सी बात है हुआ है। तो प्लेटोनिक क्रिटिसिज्म की अगर हम बात करें तो क्या है, तो ये एक टोटलिटेरियन स्टेट की तरफ ले जाता है, ठीक है। टोटलिटेरियन स्टेट क्या है? जो सिर्फ एक किंग फिलोसोफर रूल कर रहा है। उसका मतलब ये है कि बिल फर्ज कि अगर किसी के जो एक डोमिनेटिंग फैक्टर है किसी में, अगर फिलोसोफर किंग में डोमिनेटिंग फैक्टर अगर आ जाता है, अगर फिलोसोफर किंग में डोमिनेटिंग फैक्टर आ जाता है करेज का, यानी कि सोल्जर के पास करेज होती है, तो क्या है, स्टेट एक आइडियल स्टेट नहीं रहेगी, ठीक है। तो वन मैन वन शो है इसमें, ठीक है। वन मैन वन शो मतलब डेमोक्रेटिक इन नेचर के नहीं है, ठीक है। एब्सोल्यूटिज्म और टोटलिटेरियनिज्म की अगर ये हम बात कर रहे हैं तो ये उस तरफ ले जाता है, ठीक है। तो यहाँ फंक्शनल स्पेशलाइजेशन में यही बताया हुआ है, वन मैन वन जॉब। तो ये तो बेसिकली एंटी डेमोक्रेसी हुआ, और एंटी डेमोक्रेसी होने के साथ साथ जो एक अगर कोई बंदा रूल कर रहा है या सोल्जर करेज, उनके पास करेज है, वो स्टेट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो उनकी लाइफ मोनोटेनस हो जाएगी। मोनोटेनस का मतलब क्या होता है? बोरिंग हो जाएगी, और ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी जो उनकी है वो नहीं रहेगी। अब यूटोपियन स्टेट यानी कि प्लेटो की जो आइडियल स्टेट है उसको हम यूटोपियन इसलिए भी कहते हैं कि ये बड़ा मुश्किल है कि फिलोसोफर को फाइंड करना जिसके पास विजडम हो और वो रूल करे और वो किंग हो एट अ सेम टाइम, वो फिलोसोफर भी हो और वो उसके पास विजडम भी हो, ठीक है। तो ये बड़ा मुश्किल है। यूटोपियन स्टेट इसलिए कहा जाता है कि ये कॉन्सेप्ट ऑफ यूटोपिया है, ऐसी कोई स्टेट एग्जिस्ट नहीं करती। उसकी वजह यही है कि जो आइडियल स्टेट प्लेटो ने कहा है वो रियल वर्ल्ड में किसी को, आप समझ लें कि इसको यूटोपियन समझना ही पॉसिबल है, क्योंकि रियल वर्ल्ड में ऐसी स्टेट पॉसिबल नहीं है। तो अब यहाँ पे CSS या PMS में किस टाइप के क्वेश्चंस अगर आप एक्सपेक्ट करते हैं आपको आ सकते हैं, तो ये PMS में आई थिंक ये क्वेश्चन आया था, द आइडियल स्टेट इन द रिपब्लिक ऑफ प्लेटो वॉज यूटोपिया। जैसे मैंने अभी यूटोपिया की बात की है, तो अगर आपको समझ आ गई है तो आप एग्जाम्पल्स के साथ बताएंगे, एग्जाम्पल्स आप कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड की देंगे, एग्जाम्पल के साथ आप बताएंगे कि उसकी स्टेट यूटोपिया है, तो वो यूटोपिया क्यों है, क्योंकि जो आइडियल स्टेट की प्लेटो बात करते हैं वो रियल वर्ल्ड में पॉसिबल नहीं है। क्योंकि प्लेटो की जो आइडियल स्टेट है वो समझते हैं एक परफेक्ट स्टेट है, और परफेक्ट स्टेट को वो इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं
तो इसी से रिलेटेड मैं आपको एक बताता चलूँ कि प्लेटो को एक जो रूलर हैं उन्होंने इनवाइट भी किया था कि मेरी स्टेट को आइडियल स्टेट बनाएं। ये जब आप डीप स्टडी करेंगे इसके बारे में, तो मैं आपको सरसरी सा ये एग्जांपल दे रहा हूँ, तब वो जो स्टेट थी वो इतनी अच्छी तरह से नहीं चल सकी और प्लेटो को कुछ इसका मैं खमियाजा भी भुगतना पड़ा। वो मुझे एग्जैक्टली ये वो मुझे याद नहीं है वो क्या है, लेकिन आप इसको देख लीजिएगा कि प्लेटो के साथ प्लेटो ने इसका एक्सपेरिमेंट भी करके देखा हुआ है, ठीक है। तो आगे दूसरी चीज़ यानी कि सेकंड क्वेश्चन आ सकता है, जो सेलिएंट फीचर्स ऑफ प्लेटोस आइडियल स्टेट वो क्या हैं, जो और वो कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में किस हद तक रिलेट करते हैं या रेलिवेंट हैं, या कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में जो प्लेटो के आइडियल स्टेट है उसके जो सेलिएंट फीचर हैं वो आज भी रेलिवेंट हैं, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन आपको आ सकता है, ठीक है। तो होपफुली आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। बहुत शुक्रिया आपका। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।